राजस्थान में चाहे प्रशासन हो या सरकार, दोनों ही नाकाम नज़र आ रही है। अगर बात करें पिछली सरकार की, तो पिछली सरकार में बीजेपी लगातार उनके ऊपर आरोप लगाती है कि ये रोकथाम नहीं लगा पा रहे। हत्या जैसे मामले पर, दुष्कर्म जैसे मामले पर, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप राजनीति के क्षेत्र में चलता रहता है। मगर जनता को गुमराह करने की अगर बात करें तो यही लोग जनता को आसानी से गुमराह कर जाते हैं। अब वो गुमराह कैसे करते हैं? जब चुनाव पास होते हैं तो आपको नए नए टॉपिकों पर ये आपसे लड़ाई शुरू कर देते हैं और उसी दौरान जनता जो चीज़ सामने देखती है उसी से गुमराह हो जाती है। अब मैं बात करूंगा राजस्थान की, और राजस्थान में कोटा ज़िले की, जहां पर आए दिन कभी एक युवा सुसाइड कर रहा है तो कभी घर छोड़कर भाग रहा है। और बात करें अगर कल की, तो एक महिला को, जो एक छात्रा थी, उसके घर में घुसकर उसका सिर काट दिया जाता है। इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जब आप चुनावी दौर में रहते हो तो राजनीति दल बातें करता है कि नहीं सहेगा राजस्थान महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। ऐसे ही ना जाने अनगिनत कितने वीडियो लगातार देश में आ रहे हैं जहां दलितों के साथ भी अत्याचार होता नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो महिलाओं की 100 दिन सरकार के पूरे होने के बाद इतने सारे कह सकते हैं कि हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म जैसे मामले हो रहे हैं, मगर ना सरकार उन पर लगाम लगा सकी और ना ही प्रशासन। किसको दोष ठहराए इन चीज़ों का? कोई तो होगा इसका जवाबदार, या फिर सभी अपने चुनावी वोटों को लुभाने के लिए ये बातें करते हैं, उन लोगों के लिए काम नहीं करते, आम जन के लिए कोई काम नहीं करता। आए दिन हत्या, डकैती, चूर, लूट पाट। कुछ समय पहले की बात करूं, अगर कुछ दिनों पहले की, तो ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा, 15 दिन का अंतराल होगा, तो पाली के अंदर भाजपा के एक नेता के घर 46 तोला सोना चोरी हो जाता है। आम आदमी के पास एक तोला नहीं निकलता, मगर एक बहुत बड़े चौंकाने वाली बात अगर मैं बात करूं तो 46 तोले का सोने का आकलन अगर आप लगाएं तो कितने का हो सकता है। उसका चोरी हो जाना और पुलिस प्रशासन 2 से 3 दिन में उस पर तुरंत कार्रवाई कर देना। भरतपुर की बात करता हूं तो भरतपुर ज़िले के अंदर एक महिला विकलांग जो अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए एक कच्ची झुग्गी झोपड़ी के अंदर दुकान चलाती है और उसके घर पे 2 बार चोरी हो जाती है। पहली बार चोरी होने पर रिपोर्ट दर्ज करवाती है, मगर उसके रिपोर्ट पर कोई ना तो असर होता है और ना ही कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है। वो बिलखती रहती है और मीडिया से कहती है कि मैं किस पर रिपोर्ट दर्ज कराऊं, किसको कहूं, कोई सुनता तो है नहीं। आम जन कोटा में लगातार रीट के पेपर होने से पहले सुसाइड होता है, कुछ पेपर देकर घर से फरार हो जाते हैं। और कल परसों की अगर घटना की बात करूं तो एक महिला जो एक छात्रा थी, उसके घर में घुसकर उसका गला काट दिया जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जिसके घर में ये अत्याचार होता है, कहते हैं कि जिसको दुख मिलता है वही ये चीज़ सहन कर सकता है, उसी को पता चलता है दुख की दास्तां। दोस्तों, सच्चाई बताना कोई गलत बात नहीं है, मगर सच्चाई को दबाना बहुत बड़ी गलत बात है। सरकार के हाथ में हर कुछ होते हुए भी, पूरा पावर होते हुए भी
सरकार नाकाम है, प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है, इंतज़ार करता है कि कोई हाई कमान हमें आदेश करे, तब सरकार प्रशासन एक्शन लेता है। अगर वही बात मैं बात करूं तो किसी अधिवक्ता या किसी पुलिस प्रशासन या किसी नेता के बेटे बेटी के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो प्रशासन 2 से 3 दिन में एक झटके में उस काम को ऐसा कर देता है और तुरंत उन चीज़ों का पता लगा लेता है, तुरंत जांच हो जाती है, उन चोरों को, उन हत्यारों को तुरंत पकड़ लिया जाता है। मगर एक आम आदमी की ज़िंदगी, एक दलित की ज़िंदगी आज भी बदतर है। कहा जाता था कि लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, मगर अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं आए दिन जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि संसार में, इस राजस्थान में दलितों को जो अत्याचार हो रहे हैं वो कहीं रोकथाम का नाम लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, बदमाशों का सिलसिला जो कि चरम सीमा पर है, ना उनको प्रशासन का खौफ है ना सरकार का। और होए भी तो क्यों होए, क्योंकि सरकारें जिस तरीके से बातें करती हैं जनता के बीच में, तो तब तो लगता है कि ये सरकार बहुत अच्छा काम करेगी, मगर सरकार बनने के बाद अगर हम बात करें तो वही सरकार को वो जनता गाली देती नज़र आती है। कब तक आखिर ऐसा चलता रहेगा? जनता की गलती है या सरकार की? कौन समझाए इन लोगों को? मैं तो यही कहूँगा, सरकार इस पर संज्ञान ले, कैसे रोकथाम लगा सकते हैं इन चीज़ों पर, उस पर कार्रवाई करे, कार्य प्रणाली बिठाएं। खाली बातों का पुलिंदा बनाकर जनता को गुमराह ना करे। मैं द पिंक सिटी न्यूज़ के ज़रिए आपको ऐसे ही सत्य घटना बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए दोस्तों।